अरे भगवान इस सृष्टि पर आकर के जानवरों को सुधारेगा, जानवरों में जन्म लेगा, या मनुष्यों को सुधारेगा? मनुष्यों के सुधरने से सारी सृष्टि सुधर जाती है, और मनुष्यों के पतित होने से सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उदाहरण के तौर पर मनुष्यों के वाइब्रेशन के बीच में गांव में और शहर में जहां जानवर रहते हैं, वो जानवर जास्ती बीमार पड़ते हैं, या जंगल में रहने वाले वही जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? कौन से जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? शहर के अंदर रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं, पशु पक्षी ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के वाइब्रेशन में रहते हैं। मनुष्य में एक विशेष इंद्रिय है, मन। वो मन कंट्रोल करता है वाइब्रेशन को। ये क्या होता है वाइब्रेशन? नेहरू जी थे, नेहरू जी का विरोध करने वाली ढेर सारी मनुष्य आत्माएं थी भारत में, कुछ न कुछ बोलते रहते थे। लेकिन नेहरू जी जब सामने आकर के भाषण देते थे तो सब उनके वाइब्रेशन में आ जाते थे, कोई उनका अपोजिशन नहीं करने वाला रह जाता था। ये क्या हुआ? ये वाइब्रेशन की पावर हुई। विवेकानंद विदेशों में गए और उनसे किसी ने सवाल किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक कोई कृष्ण मनुष्य के रूप में भगवान हो और उसके पीछे पीछे 16,000 गोपियां भागने लगे। तो उन्होंने कहा इसका हम जवाब अभी 5 मिनट में देते हैं। और उन्होंने जोर से धारा प्रवाह वाणी चलाना शुरू कर दिया। वाणी चलाते चलाते 5 मिनट के बाद वो वहां से भाग खड़े हुए। विवेकानंद के भागते ही सारी भीड़ उनके पीछे पीछे भागने लगी। ये सब क्या हुआ? ये वाइब्रेशन का कमाल है। हर मनुष्य आत्मा का अपना अपना वाइब्रेशन होता है। ये बौद्धिक एकाग्रता की बात है। जिसकी मन बुद्धि जितनी ज्यादा एकाग्रता शक्ति धारण करेगी, उसका वाइब्रेशन उतना ही पावरफुल हो जाएगा। कोई कितनी ही विरोधी आत्मा क्यों न हो, सामने आते आते जैसे पारस पत्थर का गायन है कि पारस के संग में लोहा भी आता है तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। ऐसा गायन है ना। पारसनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। वो पारसनाथ मंदिर जो पारसनाथ की यादगार है, वो और कोई बात नहीं है। भगवान इस सृष्टि पर जब आता है तो आकर के जिस मनुष्य रथ में मुकर्रर रूप से कार्य करता है, जब वो संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है तो उसकी दृष्टि के संपर्क में, उसकी वाचा के संपर्क में, उसके वाइब्रेशन के संपर्क में, संबंध में जो भी आत्माएं आती हैं वो परिवर्तित होती चली जाती है। 500-700 करोड़ नंबर की जो सृष्टि है वो सारी की सारी सृष्टि पलट जाती है।